बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज जो हमारा लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में वो है चेन इंडाइसिस। ठीक है, हम इंडेक्स नंबर में चेन इंडाइसिस किस तरीके से निकालते हैं, आज हम इस बात को समझेंगे। राइट, सबसे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था इंडेक्स नंबर का, उसमें मैंने आपको प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका सिखाया था और दूसरा निकाला था लिंक रिलेटिव निकालने का तरीका। ठीक है, अब लिंक रिलेटिव से हम तरीका सीखेंगे स्टेप नंबर 3, वो है चेन इंडाइसिस। ठीक है, अच्छा देखें, जब आपको ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, बल्कि आप कि जब आपको प्राइसेस दिए हों और आपको बोला जाए कि आपने चेन इंडाइसिस निकालना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 आपको लाजमी करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिंक रिलेटिव दे रहा हो तो फिर आपको ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेन इंडाइसिस निकालेंगे। ठीक है, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि उसने लिंक रिलेटिव दिया हुआ या प्राइस दी हुई है? जहाँ भी आपको क्वेश्चन देगा उसके अंदर प्राइस को मेंशन करेगा, प्राइस 2016, 17 ईयर के साथ प्राइस मेंशन करेगा। और अगर ईयर जो भी दे रहा है उसके साथ प्राइस मेंशन नहीं कर रहा, इंडेक्स नंबर शो कर रहा है, लिंक रिलेटिव बता रहा है, या फिर कोई भी इसके अलावा प्राइस के अलावा बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको ऑलरेडी लिंक रिलेटिव उसने निकाल के दे दिया है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्राइसेस हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, लिंक रिलेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिंक रिलेटिव मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, मैं इसमें थोड़ा सा गो थ्रू दे देता हूँ। इसको हम चेनिंग प्रोसेस मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। देखिए, इसका फार्मूला के हिसाब से हम ये रखते हैं कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस। प्रीवियस प्राइस इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसी को कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का है, तो इसका ये 100% डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसी तरीके से करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस हो गई, प्रीवियस ईयर की प्राइस हो गई, ये फार्मूले का हो गया, तो इसका कितना आ गया, लिंक रिलेटिव 125। इसी तरीके से करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस और सो ऑन। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया लिंक रिलेटिव। अब चेन इंडाइसिस किस तरीके से निकलेगा? चेन इंडाइसिस निकालने का तरीका है, अगर आपको वो कहे कि चेन इंडाइसिस निकाल के दो या इंडेक्स नंबर निकाल के दो, तो इसका मतलब है कि ये इसी की बात कर रहा है आपसे एग्जामिनर। ठीक है भाई, सबसे पहले चेन इंडाइसिस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है हमारे पास? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। ठीक है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कौन सा होगा? जैसे मैंने 2015 लिया तो ये करंट ईयर हो जाएगा, 2016 लिया तो ये करंट ईयर हो जाएगा। राइट, मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस फॉर द प्रीवियस ईयर। जो भी हम चेन इंडाइसिस निकालेंगे उसका प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर 2015 का मैंने निकाला तो इससे प्रीवियस ईयर मेरे पास नहीं है, तो हम वही रख लेंगे, खैर वो आगे की बात है। डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले का। ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिंक रिलेटिव हमारे पास है 100। ठीक है, चेन इंडाइसिस मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको भी हम रखेंगे 100 डिवाइडेड बाय फार्मूले का 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका 100%, यानी चेन इंडाइसिस आपका 2015 का कितना आया, 100। अब 2016 को देखते हैं। 2016 में आपके पास लिंक रिलेटिव कितना है? लिंक रिलेटिव है 125। ठीक है, आपका आ गया 125 प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस ईयर। चेन इंडाइसिस ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो इसका आ गया 125। अच्छा, ये जो चीज़ आपके पास निकल रही है इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रहा है लिंक रिलेटिव 120। लिंक रिलेटिव करंट प्राइस मैंने रख ली, करंट प्राइस मैंने रखी 120। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया आपका 150 इंडेक्स नंबर। इन द लास्ट, लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस चेन इंडाइसिस डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आना चाहिए 180। अगर आपका आंसर ये 180 आ रहा है तो ये सही होगा। ये वाला स्टेप आप खुद करके चेक करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी प्रैक्टिस है।